देखिए स्टूडेंट, ये क्लास 10 का साइंस का टॉपिक चल रहा है। एनसीईआरटी से रिलेटेड सब कुछ है ये। तो पहला चैप्टर वो इसका चौथा यूनिट चल रही है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के बारे में हमको बताना है, ठीक है ना। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट को या दो बॉडीज को आपस में रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो फिर वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं। यानी जैसे कि ड्राई हेयर में एक कॉम्ब को रगड़ो, कंघे को रगड़ो और उसको फिर हल्के पार्टिकल के पास ले जाओ, तो वो पार्टिकल, वो कण उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, है ना। तो कहा जाता है कि ये जो बॉडीज है वो चार्ज हो गई है। यानी ये ऐसा होता क्यों है कि जब आपस में रब करेंगे तो वो बॉडी आपस वो चार्ज हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इसकी वजह से वो चार्ज होती है, ठीक है ना। तो ये बात हमारी क्या है, चार्ज से रिलेटेड है। यानी कि दो बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज आर रब विद ईच अदर, यानी दो बॉडी जब आपस में रगड़ी जाए, देन दे एक्वायर प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट, यानी वो उनके अंदर हल्की ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का गुण आ जाता है, आकर्षित करने का गुण आ जाता है, ठीक है ना। सिंपल सा, बाल, सूखे बाल हो, सूखा कंघा हो, आपस में उसको रगड़िए और के बाद हल्के तिनके के पास ले जाओ, तो एकदम से वो एकदम आकर्षित, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये अब आगे इसमें जो चार्ज होता है जनरली दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन का एक्सिस हो, अधिकता हो, तो वो होता है नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वो होता है ऋणात्मक चार्ज। इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो वो होता है धनात्मक चार्ज। क्लियर ना। इलेक्ट्रॉन जब एक्सिस में होंगे, ज्यादा होंगे, तो ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे, ठीक है, तो धनात्मक होगा। इस तरह देखिए। अब जो इसके बाद अगला टॉपिक हम बता रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स है तो इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ही। बिना इलेक्ट्रॉन के बिना तो ये इलेक्ट्रिसिटी चलेगी नहीं। अब एटम क्या है? जो मैटर है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम बोल देते हैं एटम्स या परमाणु, पदार्थ का सबसे छोटा कण, ठीक है ना। तो परमाणु होगा सबसे छोटा कण। अब परमाणु में दो भाग होते हैं, एक उसका सेंटर यानी न्यूक्लियस, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है, धनावेशित होता है, और उसके चारों तरफ होती हैं ऑर्बिट्स या कक्षाएं या शेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन लगातार मूव करते रहते हैं। ये जो सेल्स होती है, एक से ज्यादा सेल्स होती है और इनमें लगातार बिना रुके नॉन स्टॉप गति करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं, ठीक है ना। यानी एटम के दो पार्ट हुए, न्यूक्लियस या नाभिक। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे? न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। न्यूट्रॉन उसमें होते हैं उदासीन या न्यूट्रल, प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा हो? प्लस का चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं लगातार, नॉन स्टॉप, अलग अलग कक्षाओं में, ठीक है ना। तो टोटल जो एटम होगा में जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का। तो टोटल जो एटम होगा वो न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है, यानी नेट चार्ज उसका बिल्कुल जीरो होता है। ठीक है, जब हमको फिजिक्स में पढ़ना पड़ता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर सब कुछ बेस्ड है, तो पहले तो एटम के बारे में पता, तभी तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जान पाएंगे सही से, क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब हम बताते हैं आपको फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये सबसे मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। अब आपने पढ़ लिया कि एटम है, तो एटम में नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए, एक ऑर्बिट तो होती नहीं, कई सारी ऑर्बिट होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट कह लो, शेल्स कह लो, कक्षा कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के बिल्कुल पास में होता है, जो पहली कक्षा में होगा, दूसरी कक्षा में होगा, तो उन पर न्यूक्लियस का जो फोर्स होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है। तो उस आकर्षण बल के कारण वो नाभिक को छोड़कर नहीं जाते, ठीक है ना। यानी जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में होंगे उन पे नाभिक का आकर्षण बहुत ज्यादा होता है और वो नहीं छोड़ के जाएंगे।
मगर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो बाह्यतम कक्षा में होंगे, आउटर मोस्ट शेल में होंगे, उन पर न्यूक्लियस का नाभिक का आकर्षण बहुत कम होता है। यानी दो बात हो गई, एक तो वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास में है, नाभिक के पास में, उन पर तो आकर्षण बहुत अधिक होगा, और जो न्यूक्लियस से दूर है उन पर आकर्षण बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल होगा, नगण्य होगा। ठीक है ना। तो अगर कुछ उपयुक्त ऊर्जा मिल जाए किसी भी एटम को, परमाणु को, तो ये जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से वो एटम से फ्री हो जाते हैं। जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हम जिन पर फोर्स कम लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स, वो फिर बाहर निकल जाते हैं। तो जब चूंकि परमाणु से मुक्त हो गए या फ्री हो गए, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। ठीक है ना। अब एटम में नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन, एटम से बाहर आ जाएंगे, मगर एटम से ज्यादा दूर नहीं, वो जो जिस एटम से निकले उससे ज्यादा दूर नहीं आएंगे, उसके आसपास ही घूमते रहेंगे, मगर वो एटम से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। जैसे कि कोई आदमी, कोई पर तुम में से कोई स्टूडेंट हो, घर से बाहर निकल गया, यानी एटम आपका पूरा घर हो गया, और एटम से जब घर से बाहर निकल गए तो इसका मतलब आप बिल्कुल फ्री हो गए, रहोगे घर के आसपास। ये भी नहीं घर छोड़ अपने पूरे एरिया को छोड़ चले जाओ, घूम फिर का। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जो जो जितना अच्छा चालक होगा, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा, वो उसमें उतने ही ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उतने अच्छा कंडक्टर होगा या चालक होगा। जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, चालक सिल्वर होता है। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होगी, है ना। जो कुचालक है या अचालक है या इंसुलेटर है, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं के बराबर होंगे, नगण्य होंगे। रबर है, प्लास्टिक, उनमें करंट नहीं आता, इसका मतलब क्या है, उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, या नहीं के बराबर है। होगा तो एक आधा होगा, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। ठीक है ना। तो यानी कि हमारे जो मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रबर है, प्लास्टिक है, गिलास है, लकड़ी है, ड्राई लकड़ी है, सूखी लकड़ी है ना। जब रबर की चप्पल हम पहन लेते हैं तो इनमें करंट क्यों नहीं आता? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिले। लोहे में, आयरन में, सिल्वर में, कॉपर में, इन सब में करंट मिलता है, आ जाता है। ठीक है ना। तो इनमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है।